इस तरह से पैर को खोलिए, सीधा बैठिए। दाहिने पैर की एड़ी को मूलाधार में स्थापित कीजिए, उंगलियां थोड़ा अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ। बाएं पैर की एड़ी ऊपर की तरफ, उंगलियां नीचे की तरफ। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लीजिए। इस तरह से उंगलियों को ऐसे पकड़ना, उंगली सीधा करना, उल्टा करना और अपने घुटनों पर रखना, इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। आंखें बंद कीजिए, अपने आप को अपने आप से जोड़ने की कोशिश कीजिए। यावत वायु स्थितो देहे तावत जीवनमुच्यते मरणं तस्य निष्काते ततो वायु निरोधे। इसका मतलब है जो श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, ये जीवन है। अगर बाहर आया और अंदर नहीं गया तो मृत्यु। तो प्राणायाम के द्वारा श्वास अंदर जाता रहे तो क्या हम जो हठ योग करते हैं ये प्राण की साधना है। पूरे बॉडी में करंट फ्लो अल्फा रिदम में बहता रहे और हम आनंदित होते रहे, ये हठ योग की सिद्धि है। तो अभी अपने आप को अपने आप के ऊपर जोड़िए। जो श्वास अंदर जा रहा है सो मन में सोचिए, जो श्वास बाहर आ रहा है हम मन में सोचिए। 3 बार गहरा श्वास लीजिए। अभी हम करेंगे प्रार्थना। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए, इस तरह से हाथों को मिलाइए और थोड़ा प्रेशर बनाइए अपने हार्ट से टच करते हुए। ये जो हिस्सा है इसको हार्ट से टच कीजिए और पैरेलल कीजिए हाथों को। आंखें बंद कीजिए, गहरा श्वास लेते। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाइए। अभी हम करेंगे प्रणव जप 3 बार। प्रणव जप क्या है? जो साउंड है ये हमारे ईश्वर निराकार ईश्वर जो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है। साउंड शब्द नहीं, प्रणव जो ओम ये शब्द नहीं साउंड। तो ये क्या करना है, हम जब पहले गहरा श्वास लेंगे अपने होठों को खोलकर ओ बोलेंगे 3 सेकंड, फिर होठों को बंद करके फिर अपने नासिका से श्वास को छोड़ेंगे और वो साउंड कैसा है, मैं के जैसे साउंड आएगा। कम से कम 20 सेकंड तक ले जाइए उसे धीरे धीरे। गहरा श्वास लीजिए। अभी हम करेंगे भगवान सूर्य की उपासना, गायत्री मंत्र चैंटिंग। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अभी हम करेंगे महामृत्युंजय मंत्र का जाप 3 बार। भगवान शिव की स्तुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। अब हम करेंगे आत्मा के द्वारा परमात्मा से प्रार्थना। ओम अस्तोमा, हे निराकार ईश्वर, संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता, आप हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाइए, बुद्धि के द्वारा अंधकार से प्रकाश को ले जाइए और मृत्यु से अमृतत्व की तरफ ले जाइए। बहुत ही उत्तम आध्यात्मिक मंत्र है। ओम स्तोम सद्गमय ताम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतांगमय। ओम स्तोम सद्गमय ताम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतांगमय। ओम स्तोम सद्गमय ताम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतांगमय। सभी को नमस्ते। सनराइज सिटी द्वारा आयोजित योग कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सभी का ठीक है? अगले जी थोड़ा सा इसको यहाँ तक ला देंगे, थोड़ा सा इसको थोड़ा लंबा कर दीजिए ताकि साउंड अच्छे से आए। अभी हम करेंगे कपालभाति। गहरा श्वास लीजिए और मेरे साथ शुरू कीजिए। फर्स्ट स्टार्ट। आगे नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। हाँ बस बिल्कुल बहुत नहीं। हल 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 ऐसे मोमेंट कर लिया बंद नहीं। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम के साथ में कपालभाति। इस तरह से प्रणव मुद्रा बनाइए, अंगूठे के साथ की 2 उंगली को जोड़िए और इसे अभी हम एक बार लेफ्ट से छोड़ेंगे, दूसरी बार राइट से। जोर से कीजिए। वस्त्रावत मोहकारसी रेच पुरुष संभ्रमो कपाल भाति विख्याता कफ दोष। हमारे शरीर को चलाने वाले 3 जन है, वात पित्त कफ। इनको हमारे आयुर्वेद में क्या बोला है? दोष। ये सब रहने से हम स्वस्थ रहते हैं और असम ज्यादा और कम होने से हमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये यहाँ से हार्ट से लेकर पूरा बॉडी ये कफ दोष से रिलेट करता है। अगर इसमें कोई समस्या होती है तो कपाल भाति उसका सोल्यूशन करती है। तो फिर से एक बार कीजिए इसी भाव के साथ में। कपाल मीन्स ये जो हमारा फेस, भाति मीन्स लस्टर, चमक आती है। इसे चमक क्यों आती है? ड्यू टू ब्लड प्यूरिफिकेशन। जब हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है तो हमारी स्किन के ऊपर लस्टर आता है। लस्टर मीन्स चमक। फिर हमें ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप लगेगा। कितना मतलब जितना हमारे अंदर से जो वेस्ट पदार्थ है, यूरिया, यूरिक एसिड, केटाइन, ये हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा प्रत्येक सेल होता है, वो रुकना नहीं चाहिए। बस वो कैसे? प्राणायाम के द्वारा उसका फ्लो, करंट का फ्लो बढ़ जाता है तो सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है और वो रुकता नहीं। जैसे आया हमारा जो ब्लड है वो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। अगर उससे स्पीड कम हो गई तो कचरा वहीं जम जाता है, धीरे धीरे कचरा वहीं जम जाता है और फिर वो जमता जाएगा, ब्लॉक हो जाता है, पता चला हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया। इससे बचने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है प्राणायाम। योग का सबसे श्रेष्ठतम अभ्यास है। आप कुछ करें या ना करें लेकिन प्राणायाम 20 मिनट जरूर करें।
और सरलता। मैंने 15 प्राणायाम का एक अलग से वीडियो बनाया था, उसको आप ओपन कीजिए, जैसे बताया उसे कीजिए। श्वास लेना और छोड़ना इतना ही करना है हमें, हमारे लिए उतना ही प्राणायाम काफी है। और वो भी ना करें तो श्वास अंदर जा रहा ध्यान लगाओ, श्वास आ रहा बाहर आ रहा ध्यान लगा गए तो वो भी प्राणायाम हो रहा है, उससे भी उतना ही फायदा होना है। आप सांस लो भी मत, छोड़ो बस, श्वास तो ऑटोमेटिक जा रहा है, सिर्फ ध्यान लगाना है। अगर आपने ध्यान लगा लिया, जब आपको समय लगे तो पूरे दिन प्राणायाम होगा। तो इस तरह का अपने आप को अभ्यास कीजिए। जो मैं बातें बता रहा हूँ ये 100 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारे जो योग में लगे हुए साइंटिस्ट, ये उन्होंने सिद्ध किया है। बैठ के ही प्राणायाम करना जरूरी नहीं, आपको सिर्फ अपना श्वास अंदर जा रहा है उसको महसूस करो, बाहर आ रहा है उसको महसूस करो। दिन में 1000 बार करो, आपको योग करने की जरूरत नहीं है। आप बैठ के आसन लगाने की जरूरत नहीं, आपको उतनी एनर्जी मिलेगी। करके देख लीजिए 15 दिन। अगली बात करते हैं 16 दिन। और क्या करेंगे? अग्निसार। अग्निसार क्या करता है? हमारे पित्त दोष, जिसको एसिडिटी होती है और कॉन्स्टिपेशन रहता है और इसके बाद में खाया पिया हजम नहीं होता और दुनिया में की गैस इधर दर्द उधर दर्द होता है, उसके लिए आपको अग्निसार कितनी बार करना है? सिर्फ 100 बार। इस तरह से आप हाथ रखिए, खड़े होकर भी कर सकते हैं। दिन में 2 बार करना है और एक बार में 100 बार करना है। तो क्या करना है? गहरा श्वास लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए, बाहर रोकिए और अपने एब्डोमेन मसल्स को पीछे ले जाइए। उसको क्या बोलते हैं? उड़ियान। उड़ियान का बार बार अभ्यास कीजिए। 10 सेकंड रोकिए, छोड़ दीजिए, फिर 10 सेकंड रोकिए, छोड़ दीजिए। एक श्वास में 5 से 10 बार कीजिए। अद्भुत प्रक्रिया। मंदाग्नि संदीपन पाचनादि संधायिका आनंदकारी सदाय अशेष दोषों में शोष नीचे हट क्रिया मोलीरियम से नोली। मंद अग्नि को जागृत करेगा। जो भोजन आपके प्लेट में होगा वो स्वादिष्ट लगेगा। कुछ भी, मिर्ची रोटी, प्याज रोटी, ठंडी रोटी शाम की, इवन तो यहां तक कहा है हमारे साइंटिस्टों ने या हमारे बुजुर्ग ने, शाम की बनी हुई रोटी बिना चुपड़ी हुई सुबह खाते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ रोटी। जो ब्रेड है वो हमारे लिए किस्म की सबसे ज्यादा लाभकारी है। वो दही के साथ खाइए, राबड़ी के साथ खाइए, प्याज के साथ खाइए, ब्रेकफास्ट में खाइए, एक रोटी खाइए शाम की बनी हुई, उसको कपड़े से लपेट, ठंडी होने के बाद कपड़े से लपेट के और सुबह उसका ब्रेकफास्ट कीजिए। सबसे उत्तम भोजन है वो, साइंटिफिकली प्रूव। तो आप कीजिए बार बार, उतना नहीं है। योग में कंसेप्ट है मिताहार का और ताजा भोजन, सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जित है। बुझियते शिव संप्रीति मिताहार से उच्यते। खाना कैसा होना चाहिए? थोड़ा चिकना, थोड़ा मीठा और ताजा होना चाहिए और 1/4 भगवान को भोग लगे खाना चाहिए। वो भी सबसे बेस्ट है। एक बार खाना 24 घंटे में, उससे थोड़ा कम है 2 बार। आप 3 बार खा रहे हो तो भाई 24 घंटे काम करेगा आपका किचन, बंद ही नहीं होगा, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। 3 बार खाना मतलब 24 घंटे एंगेज करना अपने क्या बोलते हैं डाइजेस्ट सिस्टम को। कोशिश कीजिए 2 बार ही खाना, 2 बार कीजिए कोशिश। मैं 1 बार नहीं बोल रहा, 2 बार कीजिए। 10 से 12 बजे में मेन लंच कीजिए। शाम को 7 से 8 या 8 से 8:30 के बीच में। रात को भूख ना लगे उतना खाना है सर। रात को ज्यादा अच्छा स्वादिष्ट खाना नहीं बनाना, जितना भूख लगे रात को लगे नहीं उतना ही खाना खाना है। दोपहर में खाइए राजा के माफी के साथ और सुबह ब्रेकफास्ट करते हो तो सिर्फ प्रोटीन और फैट का कीजिए। दही खाइए, आप लस्सी पीजिए और जो हमारे मूंग है, चने, उनको भिगो के शाम को भिगोइए, सुबह उनको खाइए। मूंगफली शाम को 1 मुट्ठी भिगोइए, वो खाइए। लेकिन कार्बो, चावल, रोटी मत खाइए सुबह ब्रेकफास्ट। खिचड़ी खाइए सबसे पहले। तो ये हो गया। अभी आपने दोनों हाथों को रखिए इस तरह से और खोलिए इसे। मोबाइल इफेक्ट, मोबाइल की वजह से हमारे कंधे आगे की तरफ झुकते हैं, गर्दन टाइट हो रही, बुढ़ापे में बहुत समस्या आने वाली। अगर ऐसा आप करते हो इससे सर्कुलेशन बढ़ जाता है, कंधों का मूवमेंट बढ़ जाता है। और जो मोबाइल की वजह से जो प्रॉब्लम्स हमें आएगी वो बिल्कुल नहीं आएगी, गारंटीड है। तो ऐसे आपको कितने पर करना है? कम से कम 20 बार, दिन में 2 बार। अगर ज्यादा चलाते हो तो हर 2 घंटे में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा करने से फायदा है, कम करने से फायदा नहीं है। तो ये मोबाइल इफेक्ट सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए, सबके पास मोबाइल आजकल। ऐसे आप सीधा कीजिए, आप मुट्ठी बनाइए, ऐसे दूध, जोर से दूध निकालना है, ऐसा अनुभव कीजिए मैं दूध निकाल रहा हूं भैंस का। जोर से दबाइए, जोर से दबाइए। ऐसे दिन में कई बार करना है। ऐसे आप घुमाइए, ऐसे पूरा घुमाइए एकदम बिना कोने को लौट किए हुए। हाथों में पैरालाइज होता है तो 1 साइड आता है, एक तरफ का हाथ चला जाता है, एक तरफ का चेहरा बैंड हो जाता है, एक तरफ पैर काम नहीं करता, बड़ा डेंजरस होता है वो। तो उससे बचना है तो ये छोटी छोटी चीजें करना है। ये हो गया। अभी हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा।
धीरे धीरे अपनी गर्दन को बाएं तरफ घुमाइए। ये रोज करने वाले अभ्यास हैं, सरलतम और श्रेष्ठतम। धीरे धीरे दाहिनी तरफ लाइए, धीरे धीरे लाना है। सामने लेके आइए। अभी आपको क्या करना है, रोटेट करना है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आज हम करेंगे बैठ के किए जाने वाला अभ्यास। तो सबसे पहले हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग। सबसे ज़्यादा जो फायदे करने वाले होते हैं वो फॉरवर्ड बेंडिंग, पश्चिमोत्तान से रिलेटेड आसपास। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, भद्रासन, दोनों पैर खोलिए, दोनों पैर की एड़ियों को फैलाइए इस तरह से। अपने हाथों को इंटरलॉक कीजिए इस तरह से, और पैर की उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए, और धीरे धीरे नाभि को आगे कीजिए, कंधों को थोड़ा पीछे कीजिए, गर्दन सीधा। गुल्फोच वृषणस्य अधः शून्य है, पार्श्वे सवये गुल्फम तथा सवये दक्ष गुल्फम तु दक्षिणे, पार्श्व पादौ च पाणिभ्यां तटं बद्ध्वा सुनिश्चलं, भद्रासनं भवेत् तत् सर्व व्याधि विनाशनम। गोरक्ष आसन आहुर्वेद वही सिद्ध, ये इसका सूत्र है इस आसन का। इसको गोरक्ष आसन भी कहते हैं। इसको जितना ज्यादा अभ्यास उतना ज्यादा फायदा। सीधा बैठिए, ऐसे हिलाने से ज्यादा फायदा नहीं, ऐसे जोर से दबाना। ये तो बाबा रामदेव ने पॉपुलर कर दिया, कुछ ना करे भाई। बाकी आसन क्या है, घुटनों को नीचे दबाना, नाभि को आगे करना, कांधों को पीछे करना, सीधा बैठना। इस तरह से बैठना भद्रासन कहलाता है, और हजारों साल से इंप्रूव है। जो भी साइकोसोमेटिक आपको प्रॉब्लम है वो सब धीरे धीरे भूल जाती है। क्यों भूल जाती है? इससे सर्कुलेशन पूरे शरीर में इंप्रूव होता है। सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो क्या होगा, प्रत्येक सेल के बाद में न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से चलेगा। और सेल के पास देखो, जो हमारे जो ब्लड जाने वाली आने वाली जो नाड़ियां, उसका लास्ट हो रहा है कैपिलरी। वो गेट कीपर का काम करता है, अमृत देना और विष लेना। और वो जगह थोड़ा सा गेट होता है, वहीं पर अमृत होता है। वही अमृत मीन्स हमने जो भोजन ग्रहण हम ले जाते हैं, ऑक्सीजन, पानी, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट, जितने भी हमारा प्रोटीन, फैट और मिनरल्स और विटामिन, वो भी वही रहते हैं। और जो प्रति क्षण जो हमारी कोशिकाएं, यूरिया, यूरिक एसिड, ब्रोमोनिक, अमोनिया गैस, जितनी हमारी गैस, वो भी वही रहते हैं। और वो इतनी छोटी जगह वहां दिखती नहीं है, आपके आंखों से नहीं दिखेगा। तो अगर वो मेटेरियल आपकी इसमें लड़ाई चलती रहे, न्यूट्रिएंट ज्यादा रहे या वेस्ट ज्यादा रहे, तो जिसको वेस्ट ज्यादा रहता है उसकी बीमारी, और जिसका न्यूट्रिएंट ज्यादा रहते हैं वो आनंदित रहता है। ऑटोइम्यून डिजीज आपने सुना होगा, जब ज्यादा वेस्ट हो जाता है तो सेल पागल हो जाता है, वो अपने आप को मारना शुरू कर देता है। फिर जो ये टाइप 1 डायबिटीज जैसे बच्चों को होता है, बाल उड़ना, अर्थराइटिस, ये सारे ऑटोइम्यून डिजीज हैं। हमारे दिनचर्या ठीक नहीं होने से हमारा सेल पागल हो जाता है, और वो अपने आप को मारना शुरू कर देता है। उसको पता नहीं दुश्मन को मारो या अपने आप को। अपने आप को मार के भी जैसे कुत्ता नहीं होता, वो हड्डी चबा रहा है, अपना खून निकल रहा है, बोला आनंद आ रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? उसका खुद का हो रहा है। तो ऑटोइम्यून डिजीज का मेन कारण क्या है? वेस्ट का, टॉक्सिन्स का हमारे बॉडी में रुकना। ये सीधा हो गया। आप दोनों पैर खोलिए इस तरह से। अब आपको बार बार ऐसे उठ के धड़ाम से गिरना है, ऐसे बार बार ऐसे, तो करंट नीचे से ऊपर फ्लो होगा। जोर से गिरिए ऐसे। महावेद मुद्रा बोला गया है, ऐसे गिरना महावेद मुद्रा, तीसरी मुद्रा है। करंट फ्लो नीचे से ऊपर होता है। ये हो गया। अब आगे हाथ रखिए ऐसे, उठिए ऐसे, पूरा उठिए ऐसे, एकदम ऐसे उठने की कोशिश कीजिए, पूरा उठिए। हो गया। अब अपने अंगूठे पकड़िए, आप अपने पैरों को बेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पीठ होगा सीधा। पीठ को क्या करना है, जैसे ये हाथ है ढीला पड़ा हुआ है, ये इस तरह से पूरी पीठ को स्ट्रेच करना है। गर्दन ढीला, गर्दन सीधा। गर्दन को क्या रखना है? ढीला रखना है, सीधा रखना है। लेकिन पूरे हमारी जो मेरुदंड है वो एकदम इस तरह से होगा। इसको बोलते हैं स्ट्रेच्ड या एक्सटेंडेड। तो इस तरह से जब भी आपको मौका मिले, कुर्सी पे बैठते हैं सीधा बैठिए। तो ये तो हो गया रोल किसका? मेरुदंड का। अब जो हिप ज्वाइंट है, इसने हट पे आया हुआ है कि मैं तो मुड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को आज तक मोड़ा नहीं, मैं मुड़ूंगा नहीं। तो इसको धीरे धीरे तैयार करना है कि आप तुझे मुड़ना पड़ेगा, कि मुझे पता चल गया
वो अपना काम दूसरों से करा, वो किससे कराता है? लोअर बैक से। अब लोअर बैक बोलती है कि मेरे से तो देखो क्या क्या काम करवा रहा है, बाल्टी उठाना है तो मेरे से उठा रहा है, सीमेंट का कट्टा भी मेरे से उठा रहा है। अभी बाद में वो जवाब दे रही थी पट्टा डालना पड़ता है, और वो किसी काम का नहीं रहता। गर्दन का भी ऐसे 20 किलो वजन, गर्दन में वजन है, ऐसे कर लिया तो 20 किलो गर्दन पे आ गया, वो 40-50 में पट्टा डल जाता है। बोला तूने मेरे ऊपर दबाव दिया, अब तुम खुद सहन करो इसको। कोई इलाज नहीं डॉक्टर को इसका, गर्दन सीधा रखिए हमेशा, कभी नहीं आई ये समस्या। इतना भी पैसा कमा लो, अगर ये सब प्रॉब्लम्स हो गई भाई, हॉस्पिटल में भगवान करे कोई जाए नहीं। मैं तो गया था, भगवान ने मेरे को सही सलामत वापस भेज दिया, लेकिन वहां का जो देख के मेरे को पसीना आ गया। मैं सही बता रहा हूँ बात, गर्मी और लोगों की वहां तरफ देख के। तो कोशिश कीजिए कि हम हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, सब जाएंगे ऐसी बात नहीं, लेकिन कम से कम जाएं और वहां भीड़ ना बढ़ाएं। धीरे धीरे आगे झुकने की कोशिश कीजिए। हॉस्पिटल बहुत अच्छी चीज है, वहां के बगैर गुजारा नहीं होना, लेकिन अपने आप को प्रिवेंटिव मेजर से फिट रखिए। वहां जाएंगे तो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग 15-20 दिन 6 महीने रहते हैं, आप 3 दिन ज्यादा हॉस्पिटल नहीं रुक पाओगे, 3 दिन में आप ठीक हो जाओगे। धीरे धीरे वापस आइए। अब आपको श्रेष्ठतम अभ्यास बता रहा हूं। सबसे पहले जो कबड्डी खेलते हैं इस तरह, यहाँ लिम्फ नोड, सबसे ज्यादा ब्लड यहाँ रुकता है, सबसे ज्यादा ब्लड यहाँ रुकता है। तो जोर से पीटिए, ऐसे जोर से पीटिए, जोर से पीटिए, लाल होना चाहिए। तो जो रुका हुआ जो लिम्फ है हमारा, जो भोजन है वो यहाँ रुक जाता है, और वो हट के पास जाएगा नहीं, हट के जाएगा नहीं तो उसे कोशियों पर जाएगा नहीं, रास्ते में रुक गया, वहां सड़ेगा। तो उसको हिलाइए, ऐसे जोर से मारिए, ऐसे जोर से मारो, ऐसे इधर से मारो इसको। ये तो बहुत ईजी है। तो इससे क्या होगा, जो लिम्फ है हमारा, वो भोजन है हमारा शरीर का, ऊर्जा है, वो हार्ट में जाएगा, हार्ट फिर से दोबारा कोशिका के पास सप्लाई करेगा। अब क्या करना है आपको, इस तरह से कम से कम 10-15 मिनट करना है। ऐसे आपका पूरी कमर ट्विस्ट हो जाएगा एकदम, डकार वगैरह जो गैस है वो सब निकलेगा ऐसे। लेकिन आप डकार आएगा मेरे तो हाथ पे, डकार आना, हिचकी आना, ये सब बेस्ट वो चीजें हैं। नहीं बोला डकार आ गया, बोला पेट भर के खाना बंद करो, ऐसा सुनते थे बचपन में। आजकल तो वो सब चीजें छूट गई। हिचकी आ रहा है तो क्या बोलते थे, भाई कोई याद कर रहा है। आंखें फटफटा रही तो क्या हो रहा है, ये सब हमारे साइंटिफिक इफेक्ट है। लेकिन क्या बोल रहे भाई कोई बुरा होने वाला है, वो भी लेफ्ट राइट का भी चक्कर है। राइट कर रहा है तो अच्छा होगा, लेफ्ट हो अरे बुरा होने वाला है। कागला बोल गया, कागले है नहीं है भैया, कोई आएगा भैया तो बेस्ट। अब कहाँ है, दिखाओ कोई कागला दिखा दो मुझे। चील कहाँ है, एक देखा आपने कभी कहीं चील दिखा? पहले चील होती थी। वो सारे हमारे एनवायरमेंट को ठीक करने वाले थे। कौवा और चील ये दोनों एक ही जाति में आते हैं, और वो हमारी गंदगी को साफ करते थे। पके वहाँ हमारे पेस्टिसाइड से हमने खिला खिला के पेस्टिसाइड वो मर गए। कबूतर है वो सर्वाइव करने वाले कबूतर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं भी सर्वाइव करके सबसे ज्यादा कबूतर पक्षी है। ऐसे हाथ पीछे रखिए, इस तरह से पकड़ना है। अभी देखो ये इस तरह से आप ऐसे करोगे, योग किस में बदल गया, एक्सरसाइज में। बार बार कीजिए, झुकना सीख जाओगे। पीठ सीधा, नंबर 1 पीठ सीधा। अब देखो हमारी दादी, हमारी माँ खूब चक्की चलाई थी। हमने उनको सुबह 4 बजे उठ के और पूरा ऐसे ऐसे चलाते हुए देखा। तो भाई चक्की तो है नहीं, भैंस है नहीं, दूध निकालने के लिए ऐसे करो, चक्की चलाओ ऐसे। बार बार ऐसे करोगे तो कमर पूरा अपने आप सीधा होगा। ऐसे चलाइए, ऐसे चक्की जोर चलाइए। जोर से चलाइए। अभी दादी ने चलाई और माँ ने चलाया, अब बहू आई तो चक्की चलती थी घर में। तो नई बहू से भी चक्की चलाया। तो पिताजी को बोली, उनके पिताजी उन्हीं कैप्टन थे फौज में, बोले बाबा कुछ भी करा लो चक्की से। तो उसके पिताजी ने चक्की भेजी वहां से, गाँव से, बोला मेरी बेटी चक्की नहीं चलाएगी, ये चक्की आटा पिसेगी। तो भाई वो 6 महीने में परेशान हो गए, आ गए वहां खेती बाड़ी करने वाले, वो फौज में रही भी। तो भाई उसके पिताजी बोला बाबा जी कुछ भी कर लो, ये चक्की नहीं चलेगी मेरे से। उनके घर में पानी नहीं था, झुंझुनू रहने वाले है। तो 3 मटके, 50 किलो वजन था, 2 मटके ऊपर एक ऐसे लाती थी, और हमारे लाते थे तो उसके बराबर पानी कोई नहीं लाता था। चक्की चलाई नहीं होता था। 3 मटके लाने वाली वो एक भी औरत नहीं थी। मेरी औरत में 50 किलो वजन था, 2 मटके ऊपर, 1 मटका यहाँ पर लेके आती थी, क्योंकि वहां उनके पानी नहीं था।
तो वो मटके 2 बार कौन जाएगा, एक बार में नहीं चलते। तो 50 किलो वजन है और 50 किलो 50 का 3 मटकों में कितना पानी आएगा, रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। बोलो एक अनिता है जो 2 मटके सिर पर एक कंधे लाती है, वजन 50 किलो। तो ये प्रैक्टिस का मामला है। पानी लाने की प्रैक्टिस तो 3 मटके लाती थी एक साथ। अब उन्होंने पानी लाने का प्रैक्टिस किया था, क्योंकि झुंझुनू में पानी की पहले भी कमी था और आज भी कमी है। तो कीजिए इसे। तो जो प्रैक्टिस करोगे, मैं सही बता रहा हूं, मैं सीकेस में गया था, 7 मंजिल है, मैं 4 बार नीचे 7 मंजिल चढ़ा, 4 मंजिल में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरा घर भी 3 मंजिल है। तो मैं कम से कम 2,000-2,500 सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ। तो जब मौका मिले आप सीढ़ियाँ चढ़िए। वहाँ लिफ्ट में तो नंबर आएगा नहीं, लिफ्ट से पहले तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे इसे। तो अपने जिस सीढ़ी चढ़ना सबसे अच्छा व्यायाम है, इससे बढ़िया कोई व्यायाम नहीं। घर में जबरदस्ती सीढ़ी चढ़ो, उतरो, एक बार छत पे जाओ, एक बार दिन में 4-5 तो करना ही करना है। और वहाँ देखो अभी पक्षी कितने, हमारे कंटोनमेंट को देखने की कोशिश करो, वहाँ पर कितने तरह के पक्षी रहते हैं। और शाम को एटलीस्ट वो उड़ते हैं, जैसे हमारे वो किरण नहीं होती एयरफोर्स का जो दिखाते हैं, उस तरह से वो यहाँ पर वो करते हैं अभ्यास। शाम को कभी छत पे देखना, दिन छिपने के आसपास 10 मिनट पहले, तो आपको लगेगा हजारों पक्षी कभी इधर कभी उड़ रहे हैं। तो आप देखिए, मैं तो रोज देखता हूं। तो ये हो गया, आप दोनों पैर को मिला एक साथ। तो ये मामला है प्रैक्टिस का। जो प्रैक्टिस करोगे उसमें आप श्रेष्ठ रहोगे, जो नहीं करोगे उसमें फिर थोड़ा सा शर्मिंदा होना पड़ेगा, लाचारी आनी पड़ेगी। तो जो आपके लाइफ में दिनचर्या में जो समस्याएं हैं उनका रोज अभ्यास करना शुरू कर दो। इस तरह से बैठिए, पीठ को सीधा कीजिए। अब हाथ ऐसे कीजिए, हाथ उंगलियां अंदर की तरफ इस तरह से, और ऊपर उठ जाइए इस तरह से। जितना उठ सकते हो उठने की कोशिश कीजिए। एक बहुत ही शानदार आसन, रिवर्स प्लैंक। वो जरूरी नहीं मेरे जैसे उठना ही आपके लिए बहुत बड़ी फायदेकारी है। जितना फायदा मेरे को ऐसे करने से हो रहा है, आप जो कर रहे हो उससे भी आपको फायदा हो रहा है। रोज करोगे 2 महीने ऐसे आप उठने लग जाओगे। 1 मिनट जिसने कर लिया, इसका मतलब वो फिट है, एकदम फिट है फिजिकली। 1 मिनट जो होल्ड कर लिया, इसका मतलब उसका बॉडी फिजिकली फिट है। तो आपको फिट होना है तो रोज 5-5 सेकंड बढ़ाइए, 1 महीने में फिट हो जाओगे, गारंटी है। अब क्या करना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना। फिर चलाओ चक्की चलाओगे, आगे छूट जाओगे। अब मानो 2 घंटा जो चक्की चलाएगा तो कितनी हो गया, 5-10 हजार बार होगा आगे की तरफ, 5-10 हजार बार ऐसे। कुछ लोग तो अभी जबरदस्ती चक्की खरीद रहे हैं। आपने देखना कावला रोड पे चक्की मिलेगी आपको, छोटी छोटी। वो जो ये सीखते हैं ना, वो चक्की चलाते नहीं, कोशिश करते हैं 1-2 किलो बाजरा पीसने के लिए, दाल पीसने के लिए, दलिया पीसने के लिए, वो छोटे छोटे चीजों के लिए जिसमें कम करे। अभी वहां चक्की मिलती है, पहले नहीं मिलती थी, अब मिलने लगे। 5 साल पहले मटका नहीं मिलता था, अब मटके वाले बेचारे देखो वहां भीड़ लगती है। अपने निवार रोड पे मटके की दुकान सबसे बेस्ट चल रही है। आप घुमाइए ऐसे, तो ऐसे आप चक्की चलाइए, जितना चलाओ देखो कितना आगे जा रहा है। देखिए ये चक्की चलाने का कमाल है। और ये योग में सबसे बेस्ट मैं आपको नए तरीके बताऊंगा, और आते रहे ना 6 महीने में मेरे जैसे बना दूंगा, अगर आप ईमानदारी से करोगे तो। जो मैं कर रहा हूं, उम्र कुछ भी हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपको सुबह शाम चक्की चलाना है। जब हमारी माताएं दादियां हमारे 4-4 घंटे चक्की चलाती थी, तो हम कम से कम 10 मिनट तो चलाएं। चलाइए जल्दी जल्दी ऐसे। और वो ऐसे रमड़ का लगाती थी, ऐसे रमड़ का लगाती थी, जल्दी जल्दी ऐसे। तो कमर देखिए अभी कैसे ढीला हो रहा है। ये हो गया, ऐसे हाथ रखिए। और आपको सिर्फ पीछे से उठना है ऐसे। जब पीछे से उठोगे एक दिन आगे से उठ जाओगे इस तरह से, ये आपका श्रेष्ठ होगा। तो पहले उठ जाए इससे, बार बार गिरिए इससे, गिरिए बार बार। करते करते एक दिन आप ऐसे उठने लग जाओगे। इसका नाम है तोलासन। पूरे शरीर को तोल दिया आपने। मेरा वजन कितना है, 85 किलो। आराम से उठ रहा है, देख लीजिए। ये इतने टाइट हो जाते हैं, गोली पे आएगी तो डर जाएगी। एक बार तो बोला घुस तो जाओगे, लेकिन थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या करना है, दाहिने पैर को मोड़िए, एड़ी के ऊपर बैठ जाइए। ये किस में काम आएगा, सीधासन में, पद्मासन में, भद्रासन में आपका पैर मुड़ना शुरू हो जाएगा। पकड़िए ऐसे सीधा, आप सिर्फ ऐसे ही बैठिए। धीरे धीरे आप ऐसे सो जाओगे आराम से। आज मैं नहीं बोला आप सो, लेकिन 6 महीने बाद सो जाओगे। मेरा पीठ देख लीजिए कितना सीधा है, आपका भी ऐसे होगा। और उससे सर्कुलर बढ़ेगा। जो आपके अंदर टॉक्सिन्स वेस्ट बनते हैं वो रुकेंगे नहीं, भागेंगे वहां से।
बोला अब हम नहीं, स्पीड इतनी 400 की स्पीड मेंटेन करोगे आप ब्लड की, एक भी टॉक्सिन नहीं, उससे डाउन होगी, रुकेंगे और रोकेंगे दूसरों को। जैसे हमारे सनराइज सिटी में जो आदमी नहीं दे रहे हैं वो रोक रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे। सब्सक्रिप्शन देना क्या कर रहे हैं, वो रोक रहे हैं। तो सेम लड़ाई चल रही है। अगर सब देंगे, एक दो नहीं देगा ना, उसको शर्म आएगा, अरे सब दे रहे हैं, मैं अब ज्यादा नहीं देने वाले हैं और देने वाले कम है, तो उनकी मेजोरिटी में हर महीने 10-20 कम हो रहे हैं, जबकि 10-20 बढ़ना चाहिए था, क्योंकि स्पीड नहीं है, उसकी स्पीड नहीं है। तो स्पीड बनाइए, पैर को मोड़िए, और वो किसी इंडिविजुअल के भला नहीं हो रहा, पूरी सोसाइटी का भला हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भला हो रहा है। हम अच्छा अगर गांव बनाएंगे, अच्छा शहर बनाएंगे, तो हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। मैं सोच रहा था स्कूल छुट्टी पड़ेंगे, यहाँ कम से कम 20-30 बच्चे आएंगे, 2-3 बच्चे आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। यहाँ तो ग्राउंड में जगह नहीं मिलना चाहिए था। स्कूलों में योगा सिखाते हैं तो पैसे देते हायर करते हैं टीचर को, और वो करिकुलम में नहीं है, योगा सिखाना करीब पाठ्यक्रम में नहीं है वो। आप क्या करना है, दाहिने पैर को मोड़िए, बाईं जगह पर रखिए। तो आप फायदा किसी को जबरदस्ती नहीं दे सकते। ये योगा एक नशा है। जैसे जो आदमी नशा करता है, वो उसको पता है ये मेरे को नुकसान कर रहा है, मेरे को फाइनेंशियली, मेरे को सोशली, लेकिन फिर भी वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसके बगैर वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो योगा भी ऐसी चीज है, जब एक दिन आपको लत लग जाएगी तो इसके बगैर आप सो नहीं पाओगे। पहले योगा करोगे फिर सो, क्योंकि जो इसका आनंद आता है वो आपको चाहिए। बदली कीजिए, ये आसन योग में श्रेष्ठतम वो रखते हैं। आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा है, लेकिन मैंने करने के लिए नहीं बोलता, मैं आपको मेंटली तैयार कर रहा हूं कि आप मेंटली तैयार हो जाए, और धीरे धीरे आपका शरीर और माइंड भी, क्योंकि अभी ये आपके माइंड में लॉक हो रहा है, बायोलॉजी को बोल गए तो सब श्रेष्ठतम है, तो धीरे धीरे वो अपने आप को तैयार करेगा श्रेष्ठ। क्या ये बॉडी नहीं चाहती कि मैं श्रेष्ठ बनूं? बताइए, जब ये कष्ट देती तो आनंद भी देना चाहिए ना इसको, तो ये इसको लगेगा मेरे मालिक को मैं आनंद दूंगी, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लॉक करना शुरू कर देगी। पहले बताइए, आप 2 महीने हो गए, लॉक हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये बात सही नहीं है। शुरू में जो आए थे कंटिन्यू, उनको फायदा आ रहा है नहीं? देखो ये आए, इनसे अपने रात दिन से बोला मेरे को नींद नहीं आता, मैं बोला यार तू यू आर यंग मैन, पूछो इनको, पहला वर्ड मैंने ये कहा था, सबसे उनको लग गया पहले दिन से। अब 2 महीने हो गए इनको कंटिन्यू आते हुए, देख लो मेरे जैसे योग करें, मेरे जैसे करें। जवान आदमी को नींद नहीं है, ये कौन सा वो है, ये बताइए पहले। बूढ़ा हो मैं मानता हूं, लेकिन जवान को जिसका सिस्टम एकदम यंग है, वो उसको नींद क्यों नहीं है? ये हो गया। अभी हम करेंगे इस तरह से रखिए पैर को, महामुद्रा, सीधा पकड़िए ऐसे, श्वास अंदर भरिए, अंदर होके श्वास को छोड़िए। इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरणनाशनम आदि नाथ उदितम अष्टैश्वर्यदायकम वल्लभम सर्वसिद्धानाम दुर्लभम मारुतम। योग में श्रेष्ठतम अभ्यास, ये आसन भी है, प्राणायाम है, दोनों, इसलिए का नाम है भैया मुद्रा। और वो मुद्रा का नाम क्या है? महामुद्रा, सबसे श्रेष्ठ। और करने में जी कुछ नहीं, पैर को बदली कीजिए, इतना करना है। अगर इस पैर से किया तो उससे भी करना है, और ज्यादा अभ्यास नहीं करना, 1-2 बार काफी है हमारे लिए, सिर्फ 1-2 बार कर ले। मुद्राएं कितनी है? 10 है। महामुद्रा महाबंधु महावेद से खिचड़ी उड़ियाना मूल बंधस्तो जालंधर अभिदय करणी विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम, ये 10 मुद्राओं के नाम है जो योग में श्रेष्ठतम स्थान रखती है, श्रेष्ठतम। अब भगवान शिव ने बनाई बताइए, तो कोई चैलेंज करने वाला है नहीं इस दुनिया में, कोई भी साइंटिफिकली कोई चैलेंज नहीं कर सकता उसको, क्योंकि भगवान शिव एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, दुनिया के श्रेष्ठतम साइंटिस्ट थे वो, उनसे बड़ा साइंटिस्ट आज तक कोई हुआ नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा घर घर में गली गली में शिवालय रहता है, इसीलिए। बाकी मंदिर हो या ना हो, लेकिन शिवालय जरूर होता है। अभी क्या करना है? अभी अब तक हमने ये सारे अभ्यास फॉरवर्ड बेंडिंग थे। आसन एक ही था, पश्चिम उत्तानासन, ये मेन आसन है। शिव संहिता में 5 आसन है, जिसमें ये पहला नंबर पे है। शरीर को फिर क्या करना है? ऐसे धीरे धीरे कोहनियों को लगा के देखो, मेरा पीठ सीधा है एकदम, इस तरह से करना। इसका नाम है पश्चिम उत्तानासन। इति पश्चिम तानम आसन अग्रयम पौनम पश्चिम वाहिनम करोति उदयम जठर अनलस्य कुर्याद उदरम काश्रियम अरोगताम से पूछा। ये इसके फायदे बताए। कुंडलिनी जागरण आपका होगा, डाइजेशन आपका अच्छा होगा, पेट आपका कम होगा, और जो शरीर में रोग है ना, वो बोला भगेंगे, आप नहीं रुक सकते यहाँ पर।
अब कहीं और कहीं जाके ढूंढेंगे, जो आलसी इंसान है वहां जाएंगे बोला अभी। तो अगर आलस को दूर करना है, रोगों को भगाना है, सिर्फ पहले ऐसे बैठना है, फिर धीरे धीरे कोन्यू करना है ऐसे। अब घुटनों पे टेको ऐसे, हो गया, फिर नीचे टेक दो और फिर सो जाओ ऐसे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे सो। सीधा सोते हैं ऐसे सो जाए 6 घंटे, तो योगी होंगे या नहीं होंगे बताइए? लिखा हुआ है ऐसे, अगर ऐसे आप 6 घंटे सो गए तो आपसे बड़ा योगी कोई है नहीं दुनिया में। नुकसान कुछ नहीं, फायदा ही फायदा है। क्यों? सर्कुलेशन बड़ा इजीली हो रहा है, हार्ट को जितने सिस्टम्स हैं कोई तकलीफ नहीं उनको। लेकिन ऐसा योगी मत बनना हाथ ऊपर कर दिया नीचे नहीं करूंगा, 6 महीने बाद नीचे आएगा नहीं, दुनिया कोई डॉक्टर नीचे नहीं करने वाला, ऐसा योग नहीं करना। अब क्या करेंगे? कटी वक्रासन, एक पैर को ऐसे रखिए, दूसरे को पीछे रखिए और इस तरह से पकड़ने की कोशिश कीजिए और पीछे घूम जाइए। ये जो है ना यहाँ पर, इसको थोड़ा दूर करना है। ये अगर टच रहेगा ऐसे तो आप ट्विस्ट नहीं हो पाओगे, तो थोड़ा यहाँ गैप बनाना है ऐसे, ये थोड़ा साइड में जाए, ये थोड़ा साइड में जाए, इस तरह से, और फिर ट्विस्ट कीजिए। पेट और जगह को थोड़ा दूर कीजिए, स्प्लिट कीजिए उसको। अगर बराबर रखोगे तो ट्विस्ट नहीं हो पाएगा। ऐसे इस तरह ट्विस्ट कीजिए, बदली कीजिए। ये आसन मत्स्येंद्र, मत्स्येंद्र 2 हुए हैं, एक भगवान शिव के फर्स्ट शिष्य और एक भगवान गोरक्षनाथ के गुरु कलयुग में, उनके नाम से बना है। ये है अर्ध मत्स्येंद्रासन। इस तरह से पकड़िए। मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्ताम प्रचंड रुगमंडल खंडन अस्त्राम अभ्यासत है कुंडली प्रबोधम चंद्र स्थिरतम च ददाति कुशा। जो मेरे वीडियो है ना, इनको एआई से पूछना कि इसका पूरा डिटेल बताइए, इसने कहाँ कहाँ से क्या क्या बोला है, आपके चक्षु खुल जाएंगे। जितने वीडियो डाले आप एआई से पूछिए, अगर ये भाई फायदा कर रहे हैं नुकसान कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से लाए, आपका इतना दिमाग बढ़ जाएगा। योग क्या चीज वो बताएगा। मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा जितना वो कर पाएगा आपको। मेरे को भी कुछ बातें, वो वीडियो को जब मैंने परखा तो मेरे को कुछ चीजें पता नहीं, तो वो वीडियो में मेरे को गूगल ने बताया, ये एआई ने बताया। ओहो, ये तो इतनी चमत्कारिक चीजें, जो बेकार चीजें वो तो बेकार ही बताएगा। ऐसा नहीं हो सारा बड़ाई बड़ाई करेगा, जो नेगेटिव चीजें हैं वो भी बताएगा। तो आप अपने जो वीडियो डाल रहे हैं इसको एआई से पूछिए कि योग में ये कितना सही है कितना गलत है, इसको करने से फायदा या नुकसान है, ऐसे डायरेक्ट पूछिए। इस तरह का योग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो बताएगा आपको। क्योंकि वो तो हजारों आदमी का व्यू के हिसाब से बताएगा। जो 1000 आदमी बोलते हैं ये चीज सही है तो वो उसको सही बोलेगा, 1000 आदमी बोलेगा गलत है उसको गलत बोलेगा, तो वो फैक्ट के हिसाब से बोलेगा। बदली कीजिए। अभी मैंने एक दिन शीर्षासन डाला था, इसको 2500 आदमी ने देखा और सारुन कितना देखा 10 मिनट। और ये वीडियो सब एक वीडियो को 60 आदमी ज्यादा नहीं देख रहा, लेकिन कितना होगा 37 घंटे हो गए। 37 घंटे ये जो वीडियो डाले इनको 37 घंटे देख चुके लोग, आप सोच के देखिए। तो ये हो गया। अभी करेंगे स्वस्तिकासन। एक पैर को यहाँ फिट कीजिए, दूसरे पैर को इस तरह से फिट करना है। ये क्या करेगा? मसाज करेगा। किसकी? काम मसल्स की। इसका नाम क्या है? स्वस्तिकासन। जानो उर्वोर अंतरे सम्यक कृत्वा पाद तले उभे रिजु का है समासीन है स्वस्तिकम तत्प्रत्यक्ष्यते। करने के देखो ऐसे बैठिए, ऐसे तो देखो आप सीख नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे बैठिए, ऐसे खोलिए पैरों। अब ये जो पैर अंगूठे हैं इसको ऐसे बिल्कुल घुटने के साथ लगा दीजिए बराबर। इसको नीचे रख दीजिए, इसको थोड़ा उठा के ऐसे लाइए। अब ये दूसरा हाथ है ये अंदर डालना है, ऐसे ऐसे अंदर डालना है, इसकी जगह बनाइए, इतना हाथ अंदर चल जाए। और फिर ये उंगलियों को पकड़ के ऐसे खींच के इसको भी ऐसे ही फिट करना है इस तरह से। पहले गैप बनाओ, ऐसे नजदीक मन लाओ, गैप बनाओ, खोलो ऐसे, ऐसे खोलो, इतना पूरा खोल दो, पूरा खोल के गैप बनाया ऐसे। अब देखो ये हाथ डालो, ऐसे हाथ डल गया ऐसे, ये यहाँ पर रखो, ये बाहर ना आए और ये जो बाहर से अंदर जाए इस तरह से। अब ये जो मशीन आती है 15,000 की, उससे भी ज्यादा आपको ये मसाज करेगा। जो आती है ना, घूमने जाते हैं कहीं तीर्थ यात्रा जाते हैं, मशीन रहती है, वो कितना रुपए का है? 10 मिनट के 50 रुपये लेता है। और आप ऐसे बैठ जाइए, नहीं तो नहीं, मैं सोचते थे कि वहां जाते हैं अपने मथुरा जाते हैं तो जो खिरी लगाते हैं ना, चाय पीते हैं, जो चाय की जहाँ खड़ियाँ होती है वहां रखी, मेरे किसी ने बताया ऐसे। मैं भी कभी गया नहीं, मैं
लेकिन जब मैंने बताया यार मेरी मिसेज को मैंने ला के दिया था, वो तो अरे गुरु जी वो तो 50 रुपये लेते हैं वहां पर जाते हैं, तो मेरी मिसेज को प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने ला के दिया। आपको कभी नहीं बोलती मेरे को ये दुखते होती, जब दुखता है क्यों, खड़े होके काम करोगे सबका दुखेगा। घर में 4-5 घंटे अगर खड़े होके आप काम करोगे तो सबकी पिंडली दुखना है, और उससे क्या होगा, ऊपर सर्कुलेशन जाएगा नहीं, वेरिकोज वेन होगा, हार्ट में सप्लाई नहीं होगा, सारी बीमारियां आएंगी। तो वो मशीन से क्या करते हैं, अच्छे से मसाज करती हो और उसके बाद आप रिलैक्स करते हैं, सर्कुलेशन पूरा हुआ, आनंद रुकावट सारी सर्कुलेशन की है। तो इस तरह से बैठिए, इसका नाम है स्वस्तिकासन। सभी किताबों में, हठ योग की किताबों में ये पहले नंबर पे आता है ये मेडिटेटिव को। मेडिटेशन का मतलब क्या है, ऐसे बैठना आसन नहीं है, आप बैठ के ध्यान लगाना। आंखें बंद करो, श्वास अंदर जा रहा है, ये जीवन है, बाहर जो आ रहा है मृत्यु। अगर बाहर आ गया और अंदर नहीं गया तो मृत्यु होगा नहीं होगा, आप सोच लीजिए। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, अगर बाहर जाके अंदर नहीं गया तो मृत्यु लास्ट में बाहर ही आता है, अंदर नहीं जाता। तो आप उसी को फॉलो कर रहे हैं, करके देखिए मेडिटेशन, दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। और आप जालंधर और मूलबंद लगाएंगे तो और ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएंगे। जालंधर और मूलबंद लगाइए, इससे आपको सबकॉन्शियस कंडीशन में आ जाते हैं आप। तो ये जो मेडिटेटिव पोज है, ध्यानात, इसमें बैठना नहीं है, बैठना तो एक शुरुआत है, उसके बाद अपने आप को अपने आप से जोड़ना, वो है मेडिटेशन। और वो जुड़ते जाओगे तो क्या हो जाओगे, कंसंट्रेट हो जाओगे, कंसंट्रेट। दूसरा आसन क्या है, वीरासन। दाहिने पैर को बाईं जगह पर रखिए, बाएं पैर को दाहिनी जगह के नीचे, एकम पादम अथ एकस्मिन् विन्यसेत ऊर्णिस्त्राम इतर इसमिन् तथा चैवरम वीरासनम इति ईरितम। ये इसका सूत्र है। दाहिने पैर को बाएं पैर की जगह पे, बाएं पैर को दाहिने पैर की जगह के नीचे रख के बैठना, ये भी मेडिटेटिव पोज है। अब क्या करना है, फिर ध्यान लगाइए। सबसे पहले जालंधर और मूलबंद लगाइए, और जो श्वास जा रहा है वो सो, जो बाहर है हम, कंसंट्रेट कीजिए। अभी बदले कीजिए, जो पैर ऊपर है उसको नीचे, नीचे उसको ऊपर। जब ध्यानात्मक आसनों की बारी आए तो ये आसन में बैठना आगे तो शुरुआत है, उसके बाद में अपने आप को अपने आप से जोड़ना, वो सिद्धि है। जुड़ गए 2 घंटे के लिए, बन गए बुद्ध। अगर 2 घंटे से बैठ गए, कोई विचार नहीं आया जागृत अवस्था में, तो बुद्ध से कम नहीं है आप। आपको रियलाइजेशन जैसे फील, रियलाइजेशन क्या होगा, अपने आप को जानना, हम अमर हैं और ये शरीर क्या है, नाशवान, इसको एक दिन, इसकी एक दिन मृत्यु होना है, हमारा साथ इसने छोड़ना है। बोलेगा आप मेरे को बाय बाय करो, अब मैं साथ नहीं दे सकता। अभी क्या करना है, दोनों पैरों को खोलिए, दाहिने पैर को फिर से बाएं जगह पर रखिए, बाएं पैर को दाहिनी जगह पर रखिए। इसका नाम है पद्मासन, श्रेष्ठतम पोज मेडिटेशन के लिए। दोनों हाथों को इस तरह रखिए, जालंधर और मूलबंद को स्थापित कीजिए, और फिर से अंदर जाते हुए सांस और बाहर आते श्वास का निरीक्षण कीजिए, उसकी साउंड को ऑब्जर्व कीजिए। अंदर श्वास लेते समय जो साउंड आ रहा है उसका क्या, वो कैसा शब्द निकलता है, सो जैसे निकलता है। तो जितनी देर श्वास अंदर जाए उतनी देर मन में क्या फीलिंग करना है, सो। फिर बाहर आएगा, उस साउंड का कैसा शब्द है, हम। तो आपको उस बाहर आते हुए जितनी देर बाहर आए उतनी देर हम, और आप हम अगर मन में रखोगे तो 20 सेकंड तक भी श्वास बाहर आएगा, आपको लाने की जरूरत नहीं है। सो जब तक दिमाग में सोचोगे उतनी देर श्वास अंदर जाएगा। तो स्लोअर डीपर अपने आप हो गया, अपने आप हो गया। और ऐसे रोज 10-20 मिनट करोगे तो एक दिन इसके एडिक्ट हो जाओगे। मेडिटेशन में बैठना 2 मिनट बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप 10 क्या 20 क्या 1 घंटा भी बैठ पाओगे। करके देखिए, जालंधर और मूलबंद लगाइए, कंटिन्यू। ये है मेडिटेशन। जो मेडिटेशन क्या होगा, लास्ट समाधि से पहले की अवस्था है। तो हम समाधि से पहले की अवस्था पहुंच गए। पहला क्या है, यम नियमों का पालन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है। ये क्या है, सार्वभौमिक व्रत बोला है इन्हें। जाति देश काल समय अनवच्छिन्न सार्वभौमाय महाव्रत। महाव्रत व्रत करते हैं ना, व्रत है सत्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह का पालन करना, ये है महाव्रत।
हमारे सनातन के अनुसार। और क्या नियम, सोच संतोष तब स्वाद है ईश्वर पर। सोच क्या है? हमारे ब्लड की शुद्धि प्राणायाम के द्वारा, हमारे एनवायरनमेंट की शुद्धि अपनी मेहनत के द्वारा, और हमारे विचारों की शुद्धि मेडिटेशन के द्वारा, तब हम शुद्धि। इसको बोला है सोच शुद्धि। संतोष, हम जैसे हम जिंदा है ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। ये सारे रजिस्ट्री हमारे संसार की है। बोले भाई आप तेरे को मन है, तो क्या करना है? संतोष, जैसे हम खुश रहना है, जिंदा है, ये बहुत बड़ा वरदान है। तप मीन्स क्या है? ऐसे हाथ करके ऊपर, वो तप नहीं है। दिनचर्या, समय पे सोना, समय पे खाना, समय पे काम करना, सोसाइटी में जहां भी जो भी काम हो समय पर करना, समय पर दिनचर्या के अनुसार अपना काम करना, उसको तप का है। स्वाध्याय मीन्स किताबें पढ़ना, वो स्वाध्याय अलग है। हमारा है कि मैं आत्मा हूँ, अमर हूँ, इसको बोलते हैं पराविद्या। और ये प्रकृति है, ये अपराविद्या, ये नाशवान है। तो ये तो एक दिन खत्म होना ही होना है इसको। तो इसके ऊपर बार बार कंसंट्रेट करना, दिस इज कॉल्ड स्वाध्याय। और ईश्वर प्राणिधान कि मेरे को हर जगह ईश्वर देख रहा है कि मैं ऐसा कोई गलत काम ना करूं जिससे मेरे को या मेरी समाज को या मेरे संसार को उससे कोई प्रॉब्लम आए। तो उसको बोला गया है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को साक्षी मान के काम करना। ये यम नियम हो गया। आसन हम कर ही रहे हैं, प्राणायाम हम कर रहे हैं, तो फिर क्या बच गया? धारणा, ध्यान, समाधि, वो ऑटोमेटिक लग जाता है। जब इतने 5 चीजें कर लिया तो वो 3 चीजें अपने आप से हो जाती हैं। तो ये हो गया। अभी बैठिए आप गोमुखासन में इस तरह से। अभी हम बजाएंगे ताली जोर से, मेरे साथ शुरू कीजिए। ये जो हम करते हैं थोड़ा हार्ड है, मैं मानता हूं, लेकिन ये हार्ड को इजी तभी बनाएंगे जब इसको करोगे, नहीं तो इस जन्म में आप बैठ नहीं पाओगे। और असली योग यही है, बाकी तो ड्रामा है सब। मेडिटेटिव आसन में बैठ के मेडिटेशन करना वही योग है। प्राण की साधना और चित्त की साधना, यही योग है। प्राण की साधना हठ योग और चित्त की साधना राजयोग, भगवान पतंजलि वाला। और समभाव में रहना कृष्ण योग। भगवान कृष्ण गीता में बोलते भाई आप समभाव में रहो, बस उनका इतना ही है। कर्म योग मतलब निस्वार्थ कर्म। जो हम कर्म करते हैं वो फल की इच्छा के लिए करते हैं। चाय को रोटी भी फल की इच्छा देते हैं। दान 10 रुपए देंगे, हम बताना चाहते हैं मैंने 10 रुपए तब दिखा के देते हैं ऐसे। तो क्योंकि हमें कुछ चाहिए, उसको बोलते हैं सकाम कर्म। सर्वाइव रहने के लिए किया जाता है सकाम। तो आप बताइए ढोलक, तो निष्काम कर्म मतलब आप जैसे कूड़ा पड़ा है मैं उठा के फेंक दिया, नहीं समझे? लाइट जल रही है मैंने बंद कर दिया, वो है निष्काम कर्म। दूसरों के लिए करना बिना किसी फल की इच्छा के। कहीं पेड़ लगा हुआ है, पानी नहीं है, पानी डाल दिया, उनको लगता है जो कोई जानवर खा जाएगा, बाढ़ कर दिया। फिर पक्षी वहां रहते हैं, पानी नहीं है पीने के लिए, पानी पिला दिया उसको। 1 लीटर पानी आपने रख दिया, 1000 पक्षी पानी पीते हैं उसे। आप सोचो अगर पानी ना मिला रहा, मर गया रहा, आपने उसको मरते हुए देख लिया, आपकी आत्मा कैसे आपको करेगी? पानी नहीं मिलेगा तो मरेगा ना पक्षी को। 1 लीटर पानी आपने रख दिया कहीं भी, 1000 पक्षी, लेकिन रोज रखना है, वो आएंगे। फिर नहीं तो नेक्स्ट टाइम बोलेंगे यार ये कैसा आदमी है, पहले शुरू तो कर दिया, अब ये इसको कंटिन्यू नहीं रखना। दाना डालो या मत डालो, दाना डालने से कुछ नहीं होता। क्योंकि ये जो जितने कीड़े मकोड़े हैं ना, वो प्रोटीन खाते हैं सारे, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए उनको। जो हम दाना डालते हैं उनको चीटियों, उनको जरूरत नहीं है। वो कीड़े मोटे, उनको अब राशन भगवान ने बनाया 84 लाख में, वो खाते हैं मजे से। प्रोटीन खाएंगे ना, वो पूरा मीट खाएंगे। दानों में क्या रखा है? तो जो पशु पक्षी, जो पक्षी हैं, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत है। बाकी वो ढूंढ लेते हैं, उनका पूरा माल मिलता है उनको, पूरा जब दिन जहां देखो वहां उनको मिलता है। पूरा प्रोटीन खाएंगे वो। क्यों खाएंगे आप क्या दाना? तो आप क्या करेंगे? हाथ से तो पक्षियों को दाना मत डालिए, पानी रखिए, वो खाने के लिए बहुत कोई कमी नहीं है, खाने की कोई कमी नहीं है। प्रकृति ने बहुत पैदा किया उनको। जोर से हंसिए। तो हंसी नहीं आ रही, क्या बात है भाई? मेरे हंसी नहीं आ रही तो शर्मा गया, हंसी भी शर्मा गया। मैंने बोला हंसी नहीं आ रहा तो हंसी शर्मा गया। बोला यार गुरुजी क्या कहेंगे अभी? बोला हंस दे एक और फिर हंसिए। अरे आनंद आ गया भाई। तो ये आपको आज आपने हठ योग और राजयोग और जो हमारे ऋषि मुनि करते थे। देखो भाई, मैंने परणी, मेरे गुरु ने बताया था कि जो हमारे ऋषि, उसको चेंज नहीं करना, सूत्र बोलना, सूत्र के अनुसार करना।
आपसे कोई बहस नहीं करेगा कोई भी आदमी। सूत्र सुना दिया आपने, कितना भी बड़ा योगी होगा ना आपसे बहस नहीं करेगा, वो चुप हो जाएगा सूत्र सुनते ही। वो आपसे इतना भी नहीं पूछेगा ये जो अब जो आसन क्या मैंने उसका सूत्र बोल दिया, वो इतना भी क्वेश्चन नहीं करेगा जो योग जानता है। दूसरे की दुकान कोई मतलब नहीं। इसलिए मैंने 5 साल में कम से कम 400 सूत्र याद कर लिए। और आपके पास अभी मौका मिलेगा, खूब रिसाइट करता हूँ तो भूलूंगा नहीं। पहले मुझे डर रहता था भूल जाऊंगा, तो अब मुझे यहाँ मौका मिला रिसाइट करने का। अभी करते हैं प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को रख कीजिए। देखो मेरे को योग में जुनून है, मैं आप लोगों को भी जुनूनी बनाना चाहता हूँ। तो हो सकता है आप मेरे बारे में कुछ नेगेटिव सोचते होंगे, यार बड़ा जोश में बोलता है, बड़ा फटकार मारता है, ऐसे मेरे पास आते हैं कमेंट्स लोगों के। इनडायरेक्टली, डायरेक्ट तो नहीं बोलता कोई भी। मेरे सोशल मीडिया पे एक भी अभी तक 6 साल में एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया, एक भी किसी आदमी ने एक नहीं, 6 साल से हजारों, कम से कम तो 80-90 हजार लोगों ने व्यू किया होगा 6 साल में। वो पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास, एक भी मेरे पास नेगेटिव नहीं है। तो आप मेरा जो कमेंट्स हैं, जो मेरे जो विद्यार्थी हैं उनके कमेंट्स आप देखिए। और गूगल मेरे को आज जब आना ही था तो इस एरिया में मेरे स्कूल का नाम आता है, जबकि स्कूल कहीं है नहीं, स्कूल ग्राउंड में कहीं नहीं है। लेकिन जो आप लोग कम से कम 500 आदमियों को ट्रेनिंग दे चुका 6 साल में, कम से कम 500 पूरे वर्ल्ड के अंदर सोशल मीडिया के थ्रू। तो कोशिश कीजिए, अपने बच्चों को लाइए, और जो यहाँ अड़ोस पड़ोस उनको कहिए भाई आइए 2-4 दिन और फायदा उठाइए, बाद में नहीं मिलेगा। तो आज कक्षा यही विराम देते हैं। नमस्ते, शुभ दिन, कल फिर मिलेंगे जोश के साथ में। हाँ अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन है, जो मेरा क्लास चलता था क्या बोलते हैं 5:30 6:30, वो कुछ दिन के लिए पोस्टपोन हो गया। तो कल कुछ शिकायत आई कि भाई धूप हो जाता है, तो मैं 6 से 7 कर सकता हूँ अगर आप ज़्यादा लोग आए तो, जब तक मेरा वो क्लास एंगेज नहीं होता। क्योंकि मेरी 5:30 तक रहती है, वो कोई आएगा तो मैं लूंगा, लेकिन वो उसका 6 मिनट लग जाता है, हमारी गर्मी निकल जाएगी। तो आप 6 बजे आना चाहते हो तो कल से 6 बजे क्लास शुरू चलेगा। तो बताओ, हाथ ऊपर कीजिए, 6 बजे कौन आना चाहता है? 6 बजे। अब बेटा आप नहीं आओगे 6 बजे? तो कल से क्लास कितने होगी? 6:05 पे शुरू हो जाएगी, 6 बजे आना है। आप प्रियोरिटी में, हम आपसे, क्योंकि भाई हर आदमी का जो आप आ रहे हो तो हमारे लिए आप ही सुकून हो, आप ही हमारे लिए बेहतर कोड आदमी हो। आप आते रहोगे, चलता रहेगा, नहीं तो ये मिशन टूट जाएगा।